और फाइनली आज हम अपने सैम्पल पेपर के लास्ट सेशन में आ गए हैं, जिसमें हमें सिर्फ छोटे छोटे 6 क्वेश्चंस करने हैं। 49 क्वेश्चंस तक हम पीछे के 4 वीडियोस में कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाओ और देख लो। सैम्पल पेपर 35 मार्क्स का है, 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 90 मिनट्स का है और हम सेक्शन ए सेक्शन बी के 49 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है, 6 क्वेश्चंस जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इन 6 में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन की चॉइस है, तो एक केस स्टडी आएगी। चलो हम शुरू करते हैं केस स्टडी से, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगर कोई भी मेरा वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके और आप मेरे साथ 100 on 100 स्कोर करने के टारगेट से जुड़े रहो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं खंड सी। इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो गद्यांश को पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 50 से 55 तक आंसर करो। किसी भी समाज में एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना। किसी भी समाज में पोषण संबंधी समस्याएं केवल भोजन से ही जुड़ी नहीं होती, बल्कि विभिन्न स्तरों पर और अनेक प्रकार की अंतर्क्रियात्मक और अंतर संबंधी कारकों से भी जुड़ी हैं। अंतर्क्रियात्मक एक दूसरी क्रिया से रिलेटेड और आपस में एक दूसरे से भी रिलेटेड होती है। जैसे गरीबी अक्सर एक अंतर्निहित कारण है बहुत सारी बीमारियों का। ठीक है, लेकिन गरीबी तो है कि लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, जागरूकता नहीं है, खरीद नहीं पा रहे हैं पोषक तत्व। लेकिन स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब समाज के एक बड़े हिस्से को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाती। और अगर बुनियादी सुविधाएं जैसे ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा भी कम है, और अगर शौचालय नहीं होगा तो खराब स्वच्छता के परिणाम स्वरूप काम के दिनों का नुकसान होगा, व्यक्ति जल्दी बीमार होगा और इस वजह से, काम के नुकसान की वजह से हमारे पूरे देश को भी एक आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा हमारे देश में जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को सुरक्षित पेयजल तक भी प्राप्त नहीं है। तो हमने ये पढ़ के देख लिया। इसमें हमारे को और बहुत सारे कारण दिए गए हैं गरीबी के अलावा। अब इसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है तो ये आसानी से हो जाने चाहिए आपके। कुपोषण के कार्यक्रमों के कई स्तरों और कारणों की पहचान करते हैं, जैसे तत्कालिक, अंतर्निहित और बुनियादी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित कारणों में से एक नहीं है? कृषि के लिए अपर्याप्त वर्षा, इसको तो हमने कहीं डिस्कस किया ही नहीं है। चलो फिर भी बाकी सारे ऑप्शंस पढ़े बिना मैं मार्क नहीं करना। अभी कर दूं क्या? नहीं ना, कभी भी गड़बड़ हो सकती है। भोजन तक अपर्याप्त पहुंच, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। माताओं और बच्चों की अपर्याप्त देखभाल, ये भी इंपॉर्टेंट कारण है। कम भार वाले बच्चे, बार बार बीमार होने वाले बच्चे, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, अस्वस्थ वातावरण, ये हमने डिस्कस किया है, ये भी एक अंतर्निहित कारण है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? कृषि के लिए अपर्याप्त वर्षा। ये ऑप्शन गलत है, ये अंतर्निहित कारण नहीं है, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम और उसके उदाहरण निम्नलिखित है, इनमें से गलत विकल्प की पहचान करनी है। खाद्य अन्नपूर्णा कार्यक्रम, ये मध्याह्न भोजन, क्या ये इससे रिलेटेड है? चलो आगे भी देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तो मेरे को सही लग रहा है ना? जो हमारी राशन वाशन की दुकानें हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो ये है। ICDS अन्नपूर्णा योजना, ना, यहीं पे मुझे डाउट हो रहा है। ICDS में तो आंगनवाड़ी था। चलो फिर भी, पोषक तत्वों की कमी नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम्स में राष्ट्रीय कुपोषण रोकथाम, ये तो इसी का ही है। तो क्या करूं, A करूं या C करूं? मध्याह्न भोजन, नहीं, खाद्य अनुपूरक इसी का ही प्रोग्राम है। तो गड़बड़ कौन सा है? ICDS योजना, जो कि है अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? C। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मिशन क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मिशन है परिवार और व्यक्ति और परिवार में अति पोषण को रोकने के लिए और इष्टतम पोषण स्थिति को बनाना। सिर्फ अति पोषण, कहीं कुछ कमी लग रही है। फिर भी अल्प पोषण को रोकने के लिए और व्यक्तियों की इष्टतम पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए, ये भी सही लग रहा है। अल्प पोषण को तो रोकना ही है हमारा कार्य। समाज में कुपोषण और अतिपोषण की समस्या को रोकना, ये सही लग रहा है। कुपोषण और अतिपोषण, ये दोनों आ गए इसमें, कुपोषण और अतिपोषण। पर अतिपोषण तो शायद कुपोषण का हिस्सा है। फिर आगे भी देखते हैं। समुदाय के दोनों अल्प पोषण और अतिपोषण को रोकना और इष्टतम पोषण की स्थिति को बनाए रखना, इसीलिए सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी हैं। कई बार हमें ऊपर के ऑप्शन सही लग रहे थे, लेकिन मिशन क्या है?
अल्प पोषण भी रोको, अति पोषण भी रोको और इष्टतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखो। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, तो इसीलिए हमें सारे पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। पिछले 15 दिनों से 30 साल की सीमा को मामूली परिश्रम से भी सुस्ती, सांस फूलना और थकान सब कुछ महसूस हो रहा है। उसे रोग की पहचान करो जो उसमें कमी है। IDA इसका फुल फॉर्म क्या है, याद है? बताओ मुझे फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताओ। आयोडीन विहीनता विकार, इसका ऑप्शन बताओ। VAD इसका फुल फॉर्म बताओ। आयोडीन विहीन, इसको तो नहीं बतानी। ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो हड्डियों से रिलेटेड है। अब बताओ, सुस्ती, सांस फूलना, ये तो आयरन की कमी हुई ना, तो आयरन की कमी है, अनीमिया के सिम्टम्स लग रहे हैं। ऑप्शन है ए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन फिर भी चलो, अब इसका तो ने फुल फॉर्म बता दिया। VAD का फुल फॉर्म मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं भी देखूं कि वो याद है कि नहीं। विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता क्या था, बताओ? रतौंधी, आंखों की समस्या। चलो, क्वेश्चन नंबर 54। पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था। निम्नलिखित हस्तक्षेप शुरू किए थे। क्या क्या शुरू किया था? खाद्य प्रबलीकरण, ये शुरू किया था, बिल्कुल किया था। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये किया था, हाँ बिल्कुल किया था। अरे आप तो सारे ही सही बता रहे। गरीबी उन्मूलन, क्या ये भी पोषण संबंधी समस्या है? हाँ ये भी है। नहीं। कम लागत वाले पौष्टिक भोजन उत्पाद करना, ये ठीक है। हमें कितने चूज करने हैं? 2। तो सबसे सही कौन से हैं? खाद्य प्रबलीकरण और कम लागत वाले पौष्टिक भोजन का उत्पादन। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं। तो हमारा 1 और 4 हो गया, हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हमारा ऑप्शन है सी। और अब हम आते हैं अपने पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा फिर से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन है, आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की मात्रा अपर्याप्त रह जाती है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होती है। ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। थायराइड हार्मोन, आयोडीन, ये सब रिलेटेड है। IDD एक पारिस्थितिक घटना है जिसका मुख्य कारण मिट्टी में आयोडीन की कमी है। ये अपने आप में तो सेंटेंस सही है, लेकिन क्या है कि कहीं से थायराइड हार्मोन और हमारी बॉडी में थायराइड ग्रंथि की बात कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये जो है मिट्टी में आयोडीन की कमी नहीं, ये जो है सेंटेंस तो सही है। तो A और B में से होगा, लेकिन ये जो कारण है ये इसका कारण नहीं है। तो A और B में से फिर ये B हो गया। A और B सही तो दोनों है, लेकिन R जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन है हमारा B। और इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर होता है ख़त्म। 5 की सीरीज़ थी। अगर कभी गेस करना पड़े तो ये लिंक दिया हुआ है, इसको देखो। वैसे गेस मत करो, पढ़ो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, आप तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए अलग पेपर्स और कुछ क्वेश्चन ज़रूर दूंगी जिन्हें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बने रहो मेरे साथ 100 और 100 के लिए। और जिसको भी 100 होम साइंस में स्कोर करने हैं, उसके साथ ये शेयर करना मत भूलना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर करोगे तभी तो लोगों के साथ हमारी नॉलेज शेयर कर पाओगे और आप भी अच्छा स्कोर कर पाओगे और वो भी अच्छा स्कोर करेंगे। अब हम मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक मैं उन्हें तैयार करती हूँ, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। टिल देन।